गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर था, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हमने एक बेसिक बताए थे कि भाई एटम्स को सबसे पहला साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के बारे में जिक्र किया तो उनका नाम था डाल्टन। लास्ट वीडियो क्लास में आपको हमने डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी का क्या पोस्टुलेट्स थे सब हमने डिस्कस कर दिए थे। उनका ड्रॉबैक्स क्या है, किस वजह से डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया, ड्रॉबैक्स और पोस्टुलेट्स दोनों हमने आपको समझाए थे। फिर उसके बाद क्या था कि भाई एलिमेंट तो 118 एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट का नाम पता है, ओके, और उस एलिमेंट को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए डाल्टन्स ने कुछ सिंबल तैयार किए थे कि इस एलिमेंट का कौन कौन सा सिंबल हो सकता है। जैसे सिंबॉलिक तैयार करने का क्यों जरूरत पड़ा, अगर हमने मान लें कि जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो दिस इज द हाइड्रोजन, तो ऐसे अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसका एक सिंबल तैयार अगर कर लेंगे तो इसका सिंबल क्या है, बस क्या है, एक H है। तो H है का मतलब क्या है, उसका हम उस एलिमेंट का नाम पता चल जाएगा, दैट इज द हाइड्रोजन, और उसको शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग बस केवल हाइड्रोजन लिख रहे हैं। तो इसी तरह से डाल्टन्स ने स्टार्टिंग में एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया सिंबॉलिक वे से कि भाई हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट हम कैसे करें। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था उस टाइम पे, कि इस तरह का अगर सिंबल है, बीच में अगर डॉट है, तो इसको उन्होंने बोला हाइड्रोजन है। फिर अगर इस तरह का अगर सिंबल है तो इसको क्या बोल रहा है, सल्फर। ऑक्सीजन के लिए एक बस केवल एक गोला रख दिया तो दैट इज द ऑक्सीजन। फिर फास्फोरस का इस तरह का रिप्रेजेंटेशन था। तो हर एलिमेंट का बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन थे, हमने एटसेट्रा और भी हैं बहुत सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज्यादा याद करना था। तो फिर बाद में क्या हुआ कि एक मॉडर्न सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आया कि भाई उसको किस तरह से मॉडिफाई वे में हम आसानी से लिख सकते हैं। तो मॉडर्न सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है कि सिंबल्स आर द शॉर्टेस्ट या शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हैं, जिसको आप आसानी से उस एलिमेंट को हम लोग पहचान सके। सिंबल्स आर द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबस्टेंस। जो भी एलिमेंट है तो उसका एक सिंबॉलिक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन या आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, उसको मॉडर्न सिंबॉलिक फॉर्म के रूप में दिया गया। तो मॉडर्न सिंबॉलिक फॉर्म को किस तरह से क्लासिफाई किया गया उसको जरा हम लोग देखते हैं। तो ये जो है 4 क्राइटेरिया पे बेस्ड है क्या, कि इसमें देखो किस तरह से किसी भी एलिमेंट का सिंबल तैयार किया गया। ये 4 तरीके हैं। तो फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट। कोई सा भी एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया उसका सिंबल, तो उस एलिमेंट का जो नाम है, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में सबसे जो फर्स्ट लेटर है तो उसका वही सिंबल हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का अगर बात करें तो हाइड्रोजन में फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा, H। तो हाइड्रोजन को सिंबल हम लोग क्या लिख दिए, H है। H दिखा तो मतलब हम लोग बोलेंगे दिस इज द हाइड्रोजन एलिमेंट, ओके। तो कुछ एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है उसी को सिंबल के फॉर्म में दे दिया गया। जैसे अब और भी बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, O, तो दिस विल बी द सिंबल। नाइट्रोजन, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है, नाइट्रोजन, N। फिर कार्बन हो गया, तो कार्बन का फर्स्ट लेटर कौन सा हो गया, C। फ्लोरीन का बात करें तो फ्लोरीन का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, F से स्टार्ट है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हुए जिनका सिंबल जो है उसके फर्स्ट लेटर से डिसाइड किया गया। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि जिनके स्टार्टिंग में जो 2 लेटर है उसको वही सिंबल दे दिया गया। जैसे फर्स्ट 2 वर्ड्स फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे हीलियम, अगर हम बात करें हीलियम का, तो हीलियम का जो फर्स्ट 2 लेटर है दैट इज He, वही इसका क्या दे दिया गया, सिंबल।
तो हीलियम का जो सिंबल है हम लोग क्या लिखते हैं, He। और भी बहुत सारे हैं जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का फर्स्ट 2 लेटर क्या हो गया, A और L, तो उसका एल्यूमिनियम का जो सिंबल है हम लोग क्या लिखते हैं, A और L। कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो फर्स्ट 2 लेटर है Ca, कैल्शियम। बेरियम Ba एटसेट्रा, ये सब जो हैं कुछ एलिमेंट के जो फर्स्ट 2 लेटर है वही उसका क्या दे दिया गया, सिंबल। दिस इज द मॉडर्न सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, थर्ड क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। कुछ एलिमेंट का क्या किया गया कि उसका फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर मिलाकर एक सिंबल तैयार किया गया। जैसे इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का हम लोग अगर मैग्नीशियम लिखें तो मैग्नीशियम में फर्स्ट लेटर कौन सा है, N, थर्ड लेटर कौन सा है, G, तो उन दोनों को लेकर एक सिंबल तैयार किया गया मैग्नीशियम का। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो भाई एक हो गया मैग्नीशियम, जिसको M और G से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M और स्मॉल G। उसी तरह से क्लोरीन हो गया, क्लोरीन CHLORIN, दिस इज द क्लोरीन। तो क्लोरीन का फर्स्ट लेटर C और थर्ड लेटर कौन सा है भाई, L, तो इसका सिंबल क्या हो गया, C और L, कैपिटल C स्मॉल L, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरीन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिंबल तैयार किया गया और वो सिंबल आपको याद रखने हैं। क्लोरीन हो गया, उसी तरह से जैसे जिंक, दिस इज द जिंक, तो फर्स्ट लेटर कौन सा है, Z, और थर्ड लेटर कौन सा, N, तो जिंक का जो सिंबल है क्या है, Z और N। उसी तरह और भी देख सकते हैं, जैसे क्रोमियम का अगर बात करें, क्रोमियम ये भी एक एलिमेंट है, मेटल है। अब इसमें फर्स्ट लेटर कौन सा है, C, और थर्ड लेटर कौन सा है, R, तो क्रोमियम का जो सिंबल हो जाएगा कैपिटल C और स्मॉल r, एटसेट्रा, बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट हैं। तो आपको अभी क्या करना है कि भाई 1 से 20 तक, हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको हमने एलिमेंट का नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट हमने आपको लिख के दे दिए हैं, वो आपको याद रखना। आज हम बता रहे हैं कि किस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ एलिमेंट का। ओके, ये तो थर्ड क्राइटेरिया था। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं फोर्थ क्राइटेरिया। फोर्थ क्राइटेरिया में अगर अपन देखें तो भाई फोर्थ में क्या बोला जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट का लैटिन नेम के बेसिस पे उस एलिमेंट का सिंबल तैयार किया गया। अब लैटिन नेम क्या होता है, तो कुछ एलिमेंट का लैटिन नेम, जैसे हमने इधर आपको हमने एक लिखे हैं, कुछ एग्जाम में जैसे NTSC है ना, KVPY, ये सब का एग्जाम में आपको लैटिन नेम पूछा जाता है ना, तो आपको लैटिन नेम आपको याद रखना है। जैसे आयरन, तो आयरन का जो लैटिन नेम क्या होता है, फेरम। अब इस लैटिन नेम का जो 2 लेटर है, तो इसका सिंबल इसी से तैयार किया गया। तो आयरन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल F और स्मॉल E। अगर हम आपको आयरन बोले तो आयरन बोलने का मतलब क्या है कि आप फटाक सा क्या लिखेंगे, Fe, दिस विल बी द आयरन। ये आयरन का एक सिंबल है। चूंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा उस एलिमेंट का सिंबल जरूरी पड़ता है, सिंबल का होना जरूरी है, उसी से रिएक्शन आपको समझ में आएगा। और जो भी 11-12 में हम लोग बात करते हैं बस केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब उसी तरह से जैसे कॉपर है, तो कॉपर का जो लैटिन नेम है इसका क्या नाम है, क्यूप्रम। क्यूप्रम का जो फर्स्ट 2 लेटर है C, तो कॉपर को हम लोग क्या लिखते हैं, सिंबल Cu, कैपिटल C स्मॉल u। ओके, नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है, औरम, इसको Au से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है, कैलियम, तो इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, पोटेशियम को। ओके, नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का जो लैटिन नेम होता है इसको बोलते हैं नाइट्रियम,
तो नाइट्रियम में फर्स्ट लेटर कैपिटल N और स्मॉल a, दिस विल बी द सिंबल ऑफ सोडियम। अगर हम आपको सोडियम बोले तो फटाक सा दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई सोडियम क्या है, Na, सिंबल है बस कैपिटल N और स्मॉल a। सिल्वर, सिल्वर को क्या बोलते हैं, लैटिन नेम अर्जेंटम, तो इसको AR से AR तो रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, आर्गन का, तो इन्होंने सिल्वर के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन किए, इन्होंने AG, कैपिटल A और स्मॉल g। मरकरी के लिए हाइड्राजिरम, और मरकरी का सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल g, Hg। लेड, लेड के लिए जो लैटिन नेम होता है प्लम्बम, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Pb, कैपिटल P स्मॉल b। तो ए जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबल, ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 9th में हैं तो ये सब आपको चीजों को पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद हमने 1 से 20 तक तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, सिंबल, नाम क्या होता है, हमने सब आपको लिख के दिए हैं। 20 तक तो आपको याद ही रखने हैं। 20 के बाद 30 में अगर हम लोग आगे बढ़े तो आप 20 से 30 10th में आप याद रखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 9th में आपको 20 तक काफी है। और उसके बाद 30 में भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 30 तक आपको एटॉमिक वेट आपको लिख के नहीं देता। 30 से अगर ज्यादा एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर आ गया तो आपको वहां लिखा रहता है कि इसका एटॉमिक मास इतना है, ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 1 से 30 तक आपको याद रखना है। तो 1 से 20 तक हमने आपको बता दिए हैं। अब 20 के बाद जो 30 में कुछ एलिमेंट में ज्यादा रिएक्शन शो होता है, तो उसका हमने बता दे रहे हैं कि भाई जैसे आयरन है, तो आयरन का भी जस्ट सिंबल पढ़े क्या होता है भाई, Fe, दिस विल बी द आयरन। अब आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है, इधर हम लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर और इधर हम लिख रहे हैं एटॉमिक वेट, ठीक है भाई, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास आप बोले। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है 26, ओके, और इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 56, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसी तरह से अगर हम बात करें जैसे कॉपर, कॉपर का जो सिंबल होता है Cu, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर जो होता है दिस विल बी 29, ओके, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है 63.5, ठीक है भाई। और उसी तरह से अगर जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और इसका जो एटॉमिक वेट होता है 65.5। ये आप तीन आप मतलब याद रखिएगा कि भाई आयरन, कॉपर और जिंक, क्यों, क्योंकि इनका थोड़ा ज्यादा रिएक्शन शो होता है 20 के बाद 30 में, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गया। तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए कि भाई किस एलिमेंट का कौन सा सिंबल से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा हम पीरियोडिक टेबल में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया। तो पीरियोडिक टेबल को भी बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, कोई अपने मन से बना रहे थे किसी के बेसिस पे। तो अभी तक तो हम लोग जैसे देखे कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ये सब का एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में एक मैंडलिक का पीरियोडिक टेबल है और एक हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी हम लोग यूज करते हैं। जो आप अगर जो पीरियोडिक टेबल जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वो मोस्ले का देन है। मोस्ले एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बनाया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। एटॉमिक नंबर के हेल्प से उस एलिमेंट को, जैसे मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, तो हर एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एक अरेंजमेंट किया गया 118 एलिमेंट का।
तो उस अरेंजमेंट को, उस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो तैयार हुआ है दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और वो कौन बनाए थे? मॉसले। ओके। अब एटॉमिक नंबर पे जो बेसिस पे जो बनाया गया है जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसको जरा हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम उसमें दे रहे हैं, बाद बाकी आपको पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर होगा जिसमें आपको उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे। चूंकि अभी कुछ वैलेंसी का कंसेप्ट आएगा है ना, तो वैलेंसी के लिए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना है। तो भाई अगर बात करें कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि एलिमेंट्स को 3 क्लासिफिकेशन होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। क्लास 8 में आप लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। जो मेटल का टेंडेंसी क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। और नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का, दैट इज द नॉन मेटल। तो एक पीरियोडिक टेबल का अगर हम लोग देखें, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का एक टेबल बना होता है जिसमें ये जो वर्टिकल जो कॉलम जो है वो टोटल 18 होते हैं, और वर्टिकल जो कॉलम को हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। जैसे टोटल 18 किस तरह से हैं, जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 18 टोटल कितने हैं? वर्टिकल कॉलम है भाई 18, और इसको हम लोग किसके नाम से बोलते हैं? दिस विल बी द ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल रो, इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल रो, फिर यहां से होगा इस तरह से, ये टोटल कितने होते हैं? 7। हॉरिजॉन्टल जो रो जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7। इसको बोलते हैं पीरियड। और जो वर्टिकल जो कॉलम है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। ओके। अब इस जो ब्लॉक है ना, जो ब्लॉक जो होते हैं जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सेल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ये जो ब्लॉक है यहां से यहां तक 1 और 2, ये कौन सा ब्लॉक कहा जाता है भाई? एस ब्लॉक। 3 to 12 इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। ओके। 13 to 18 इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ओके। और एक ब्लॉक हम लोग एफ बनाते हैं जिसमें 4F और 5F सीरीज होता है, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं जिसको पीरियड बोला जाता है, 18 वर्टिकल कॉलम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। इस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? तो 1 और 2, 2 ग्रुप होते हैं किसमें? इस ब्लॉक में। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं भाई? 10 ग्रुप होते हैं। कहां से लेकर? 3 to 12। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए? 10 हो गए। पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने होते हैं? तो 6, 13 से लेकर कितना तक? 18 तक। तो टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप्स। अब इसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, एटम का जो एटॉमिक नंबर है, उसके बेसिस पे इसको अरेंज किया गया। जैसे अब हाइड्रोजन को यहां पे रखा गया 1, यहां आ जाता है हीलियम, तो एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 दैट इज हीलियम। इस तरह से अरेंज किया गया। बात क्लियर है? हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, फिर इधर जाएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 10। फिर 11 से फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से फिलअप होते जाता है। ठीक है। तो अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, ग्रुप 18 वाले जो इधर जो होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ओके। इसको बोलते हैं नोबल गैस। कौन सा गैस इसको बोला जाता है? नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस बोला जाता है। अब नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस इन ग्रुप 18 वाले को क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जो जनरली होते हैं वो इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब क्या है कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं,
रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है, न के बराबर। क्लियर है? तो ये सब के सब एलिमेंट क्या होते हैं जो भी गैसेस फॉर्म में है, सब मोनो एटॉमिक के फॉर्म में पाए जाते हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। हीलियम ना तो किसी के साथ कंबाइन होना चाहेगा, ना ही नियॉन होना चाहेगा, ना ही आर्गन होना चाहिए। वो अपने आप में क्या है, स्टेबल है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस ग्रुप 18 वाले गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, या फिर आप बोलते हैं नोबल गैस। तो इसमें ये सब एलिमेंट होते हैं गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अच्छा, अब इसमें भी सब के सब मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं नोबल गैसेस, लेकिन मतलब इनका जो है कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, सब अपना मोनो एटॉमिक के फॉर्म में रहेंगे, केवल अकेला। लेकिन इसमें कुछ जीनोन जो है, जीनोन का कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, वो कुछ कुछ कंपाउंड बनाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सेप्ट जीनोन ऑल दोज नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, चलो अब नोबल गैसेस तो उधर हम लोग देख लिए। उसी तरह से इसको बोलते हैं, यहां आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन फैमिली इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे, अभी कौन से आएंगे अभी आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, 10th में हम लोग देखेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास होगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे तो इस ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 वाले जितने भी एलिमेंट हैं तो इसको बोलते हैं, फर्स्ट नाइट्रोजन है तो इसको बोल देंगे नाइट्रोजन फैमिली। फर्स्ट कौन सा है, कार्बन, तो इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली। दिस विल बी द बोरोन फैमिली। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें क्या है कि भाई पीरियोडिक टेबल में ये भी क्लासिफाई किया गया कि मेटल नॉन मेटल को हम लोग किस तरह से डिस्टिंग्विश करें। जैसे बोरोन जो है मेटल वाइड होता है, कार्बन के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आता है सिलिकॉन। ठीक है भाई, कार्बन के जस्ट नीचे क्या आता है, सिलिकॉन। अगर नाइट्रोजन के नीचे आएगा फास्फोरस और इसके नीचे आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो सिंबल होता है वो एस होता है। ऑक्सीजन के ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली वाले ग्रुप में अगर देखें तो ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, ओके, फिर आता है सेलेनियम, फिर आ जाएगा टेलेरियम और फिर आता है पोलोनियम। तो आपको अभी बस याद नहीं रखना, अभी बस सिंबल हम केवल बता रहे हैं। एक होता है टेलेरियम और एक होता है पोलोनियम। क्लियर? तो ये सब जितने भी है ना, बोरोन हो गया, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलेरियम, पोलोनियम, ये सब मेटल वाइड होते हैं। तो अगर हम एक सिंबल की तरफ अगर बनाए इस तरह से, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि अगर ये सब जो एलिमेंट हैं इसको अगर छोड़ दिया जाए, ये सब क्या है, मेटल वाइड है, तो इसके इधर की तरफ लेफ्ट साइड में सब के सब क्या पाए जाते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स। और इस मेटल वाइड्स के उधर राइट हैंड साइड में ये सब क्या पाए जाते हैं, नॉन मेटल। क्लियर है? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब के सब क्या है, नॉन मेटल। और इस मेटल वाइड के इधर जो है वो सब क्या होते हैं, मेटल। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार हाइड्रोजन का जो है उसका अभी तक पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से शो करता है, कुछ प्रॉपर्टी इधर की तरफ शो करता है। तो कभी कभी हाइड्रोजन को यहाँ बीच में भी दिखाया जाता है, कभी कभी हाइड्रोजन को ग्रुप 1 से भी दिखाया जाता है। तो हाइड्रोजन का एक फिक्स्ड पोजीशन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का कभी मेटल के जैसा भी प्रॉपर्टी होता है। जैसे मेटल का टेंडेंसी क्या होता है भाई, कि इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो हाइड्रोजन भी कभी कभी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ये क्या बन जाता है, H+। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया तो उसके माथे पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो अब ये मेटल के जैसा भी अपनाता है और कभी कभी माइनस भी फॉर्म कर लेता है। तो दोनों की तरफ, तो हाइड्रोजन का एक चैप्टर ही है 11th में आप जाइएगा,
तो एक हाइड्रोजन एक चैप्टर ही है, तो उसके बारे में आपको वहां स्टडी आपको मिलेगा ज्यादा डिटेल्स में। तो अभी हम लोग बस इतना देख रहे हैं कि भाई मेटलवाइड्स हो गए, इधर वाले पार्ट क्या हो जाते हैं नॉन मेटल, इधर वाले से क्या हो जाते हैं मेटल्स। क्लियर है सब बात? तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था पीरियोडिक टेबल का। अब इसी के बेसिस पे हम लोग वैलेंसी डिसाइड करते हैं। जैसे ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे तो उसका वैलेंसी फिक्स होता है, दैट इज द +1, 1 वैलेंसी होता है। क्लियर है? ग्रुप 2 वाले में +2। तो इस तरह के जो हैं ग्रुप 3, 4 ये सब कुछ ग्रुप के वैलेंसी वेरिएबल भी होते हैं, किसी का +2 +3 दोनों शो कर रहा है। तो हम लोग बैलेंसिंग के बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक आपको उस 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के साथ साथ सिंबल किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, और इधर हम कुछ आयरन इसका सिंबल आपको याद रखने होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो जो होगा उसमें हम लोग कुछ एटम से रिलेटेड, जैसे एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट का क्या कंसेप्ट है, किसी भी एक एटम का एटॉमिक वेट कैसे निकाले, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, आप याद रखें।